नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। खेत में करंट लगने से किसान की दर्दनाक मौत। आवापुरा थाना क्षेत्र के वीरपुर का मामला। कंधारवाड़ी क्षेत्र में हुआ नातिया मुकाबला, विजेताओं को आलिमों ने बांटे पुरस्कार। कुशलगढ़ शिक्षा के साथ खेलों में भी नए आयाम स्थापित करेगा। गुजरात सीमा पर कार से मिले 10,50,000 रुपए। उपचुनाव को लेकर सख्ती, दस्तावेज नहीं मिलने पर जब्त किया। शहर के खाटू श्याम मंदिर के पास हाउसिंग बोर्ड में सूने मकान में लाखों की चोरी, हजारों की नकदी की भी हुई चोरी। पालोदा सीनियर स्कूल में बेटियां सीख रही हैं आत्मरक्षा के गुण। अपने घर में फंदे से लटकी मिली महिला। सदर थाना क्षेत्र के 24 का पाडला गांव का है मामला। बाप पार्टी का काम सिर्फ भ्रम फैलाना है। उदयपुर सांसद रावत ने दिया राजकुमार रोत को जवाब। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं मुख्य खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के आवापुरा थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव में करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 24 वर्षीय किसान ईश्वर यादव अपने खेत में घास लेने गया था। कहीं खुले पड़े तार से उसको करंट लग गया। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े और उसे तार से अलग किया, लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से झुलस चुका था। उसको करंट लगने से गंभीर रूप से वह घायल हो गया। घटना के बाद उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने जैसे ही इलाज शुरू किया, इसी दौरान उसकी मौत हो गई। जांच अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में यह समस्या कई सालों से है, जहां खुले तार या पोल से लटकी हुई तार के कारण करंट लगने की घटनाएं आए दिन होती रहती। शहर के कंधारवाड़ी क्षेत्र में शुक्रवार रात को जश्न ईद मिलाद उन नबी के मुबारक मौके पर नाट्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वागड़ मुस्लिम एकता संगठन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। हर साल की तरह इस साल भी आयोजित इस मुकाबले में बच्चों के साथ ही जवानों और बड़े लोगों ने भी शिरकत की। इस अवसर पर प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार बांटे जाएंगे। कार्यक्रम में बांसवाड़ा शहर सहित अन्य शहरों से भी आलिमों ने भाग लिया और अपना नाट्य प्रोग्राम पेश किया। इस अवसर पर अंजुमन सदर सहित बांसवाड़ा शहर के सभी पंचों, सदरों व सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने देश के अमन और शांति के लिए दुआ की। कुशलगढ़ के मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ में गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालय खो खो पुरुष प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया के मुख्य आतिथ्य एवं प्रोफेसर लक्ष्मण लाल परमार विश्वविद्यालय उपकुल सचिव की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर विधायक रमीला खड़िया ने कहा कि कुशलगढ़ क्षेत्र न केवल शिक्षा की दृष्टि से अपितु खेलों के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। पहले कुशलगढ़ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में केवल एक महाविद्यालय था। अब इस क्षेत्र में 3 महाविद्यालय, जहां अध्ययनरत विद्यार्थी विश्वविद्यालय के प्रत्येक खेल में प्रतिनिधित्व करते हुए क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। रमीला खड़िया ने उद्घाटन सत्र की घोषणा के साथ विद्यार्थियों को खेल की शपथ दिलवाई। प्रतियोगिता के संयोजक प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन ने अतिथियों का स्वागत व आभार व्यक्त करते हुए खिलाड़ियों को खेल भावना से श्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ जीत की शुभकामनाएं प्रेषित। कार्यक्रम में प्रतिध्वनि संस्थान कुशलगढ़ निर्देशक डॉक्टर निधि जैन, डॉक्टर माखन सिंह मीणा, डॉक्टर योगेश वर्मा, डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर शाहिना परवीन, डॉक्टर धर्मेंद्र भाभोरा, डॉक्टर जोहन सिंह देवड़ा, डॉक्टर बालवीर, डॉक्टर धनराज मीणा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कन्हैयालाल खाट ने किया। अपने क्षेत्र की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414102499 पर अपने क्षेत्र की जानकारी हमें भेज सकते हैं। हम आपकी खबरों को प्रसारित करेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा में उपचुनाव को लेकर आचार संहिता के तहत चुनावी निगरानी दल की ओर से पहली बड़ी कार्रवाई की गई। टीम ने गुजरात राज्य से सटे पुनावाड़ा बॉर्डर पर एक कार से 10,50,000 रुपए का कैश पकड़ा है। कैश परिवहन को लेकर कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं मिले, जिस पर टीम ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। सिमलवाड़ा एसडीएम कपिल कुमार कोठारी ने बताया कि 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। इसके तहत बिना डॉक्यूमेंट के 50,000 रुपए या इससे ज्यादा का कैश और जेवरात ले जाने पर सख्ती का प्रावधान है।
राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पर पुनावाड़ा में एसएसटी टीम के प्रभारी दीपक कोटेड़ की टीम ने एक अल्टो कार को रुकवाया। कार में सवार ढूंढी निवासी चंदूलाल पुत्र कनकमल लबाना और फतेहपुर गुजरात निवासी प्रताप पुत्र मंगल सिंह लबाना से पूछताछ की। दोनों घबरा गए, जिस पर एसएसटी टीम ने कार की तलाशी ली। कार में कैश भरा हुआ था, लेकिन कैश ले जाने को लेकर भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिले। इस पर एसएसटी टीम ने कैश लेकर गिनती की, जिस पर 10,50,000 रुपए का कैश मिला। ये रुपये ढूंढी से गुजरात लेकर जा रहे थे। एसएसटी टीम ने कैश के साथ दोनों को डिटेन कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। आज 84 विधानसभा क्षेत्र में एसएसटी पुनावाड़ा में जो हमारी एसएसटी टीम तैनात है, जिसके प्रभारी दीपक कोटड़ हैं, उन्होंने आज सुबह 10,50,000 की अवैध राशि जब्त की। जैसे कि अभी 84 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव है, इसलिए आचार संहिता के तहत 50,000 से ऊपर की राशि जिसका कोई बैंक की पर्ची या खाता या कोई उसका बैक ट्रैक नहीं है, उसको अवैध मानकर अभी हमारी एसएसटी टीम ने इसकी जब्ती की है और उसको जब्त करके आगे जिले लेवल कमेटी तक पहुंच के आगे कार्रवाई की जाएगी। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन में भी चोरों ने पुलिस गश्त को धत्ता बताते हुए चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के खाटू श्याम मंदिर के पास हाउसिंग बोर्ड में सोने मकान का चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया और घर के अंदर रखे सोने चांदी के जेवर और 50,000 रुपए नकद चुरा लिए। प्रार्थी डॉक्टर हरिश्चर पोटा ने बताया कि पत्नी ससुराल में किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई थी और वह एमजी अस्पताल में ड्यूटी करने के लिए गए थे और वहां से सीधा ससुराल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चले गए थे। वहां से वापस घर आकर देखा तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ था, जिसके बाद घर के अंदर गया तो देखा अलमारी का ताला टूटा हुआ है और अंदर रखी हुई 2 सोने की चेन, 3 जोड़ी सोने की इयररिंग, 1 जोड़ी हाथ के कड़े, 2 सोने की अंगूठियां, 1 जोड़ी चांदी के कड़े और 50,000 रुपए नगद गायब थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुबह 11 बजे के लगभग मेरे ससुराल में प्रोग्राम था तो वाइफ वहाँ चली गई थी और मैं ड्यूटी गया हुआ था। 1 बजे बच्चे की छुट्टी हुई, स्कूल से मैं लेके घर पे आया। जब घर पे आके देखा मेन गेट का जो लॉक है वो टूटा हुआ था। अंदर आके देखा तो अलमारी के अंदर जो ड्रॉवर था वो भी टूटा हुआ था और अंदर जो सारा सामान रखा हुआ था, ज्वेलरी वगैरह, केस वगैरह सब गायब था। सर, इसमें ज्वेलरी में क्या क्या आइटम था? ज्वेलरी में 2 कड़े थे सोने के, 2 सोने की चेन थी, 3 जोड़ी कान के थे और अंगूठियाँ थी। इसके अलावा फिर चांदी के 2 कड़े थे और पैसे थे 50,000। 50,000 केस थे। टोटल सर कितने करीब का माल गया है? 4.5-5 लाख का ऊपर सब। 4.5 से 5 लाख का माल। सर, आपका नाम? डॉक्टर हरीश पोटा। ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है? ये एकलव्य स्कूल के पास में खाटू श्याम जी हाउसिंग बोर्ड मेन रोड। पालोदा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विद्यालय की शिक्षिका मोहिता जैन द्वारा इन बच्चियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं। आत्मरक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से इन बेटियों को कराटे, विभिन्न प्रकार के फॉल पंचेस, हेड मूवमेंट, चौक मार्शल आर्ट आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा विद्यालय में बाल अधिकारी व बाल सुरक्षा, बालिका शिक्षा, जेंडर समानता व महिला सशक्तिकरण, गुड टच, बैड टच, बाल श्रम निषेध, बाल विवाह निषेध, किशोरावस्था में जीवन कौशल, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव, लैंगिक समानता विषय पर विचार एवं सुरक्षित वातावरण के लिए संवाद आदि के बारे में भी बच्चियों को बताया जाता है। विद्यालय के प्राचार्य हितेश सुथार ने बताया कि विद्यालय में छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देकर भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के 24 का पाडला गांव में एक विवाहिता ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगा लिया। उसे उतारकर गंभीर हालत में महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी सदर थाना पुलिस बांसवाड़ा एमजी अस्पताल पहुंची। शव को जिला मोर्चरी में रखवाया गया। इस दौरान विवाहिता के पीहर पक्ष के लोगों ने बिना उनकी जानकारी के शव को बांसवाड़ा लाने पर आपत्ति जताई। सदर थाना के हेड कांस्टेबल कांतिलाल हाड़ा ने बताया कि 27 वर्षीय लता पत्नी बाबूलाल अपने घर में फंदे से लटकी मिली। शव अभी मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। का पाटला की रहने वाली है लता, वाइफ ऑफ बाबूलाल डोडिया, उम्र 27 वर्ष है, निवासी 24 का पाटला। ये कल 10 साढ़े 10 बजे की बात है। ये अपने घर पर ही
रस्सी से फांसी खा ली थी इसने। इसको लेके अस्पताल आए थे, जहाँ दौरान इलाज डॉक्टर ने इसको मृत घोषित कर दिया था, जिसको मोर्चरी में रखा है। कल इसका पीएम नहीं हो सका, आज पीएम की कार्रवाई। बाल बच्चे वगैरह उसके? बाल बच्चे के बारे में अभी 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। कितने टाइम पहले लगभग शादी हुई? कम से कम 6-7 साल हुआ, यूँ लग रहा है 7-8 साल। महिला का पियर कहाँ पे है? टामटिया माई डैम। आपका नाम? मेरा नाम कांतिलाल हाड़ा, थाना सदर बांसवाड़ा। आदमखोर पैंथर द्वारा लगातार लोगों का शिकार किए जाने के मामले में भारत आदिवासी पार्टी द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को लेकर उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत ने 2 टूक जवाब दिया है। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि भारत आदिवासी पार्टी का काम ही भ्रम फैलाना है। कभी सरकार का नाम लेकर, कभी सांसद का नाम लेकर, तो कभी किसी और का नाम लेकर यह लोग समाज में केवल भ्रम फैला रहे हैं। इनका किसी की जान और किसी के विकास से कोई लेना देना नहीं। दरअसल भारत आदिवासी पार्टी ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर यह लिखा था कि यह आदमखोर लेपर्ड कहीं भाजपा द्वारा तो नहीं छोड़ा गया। इस संबंध में पूछे गए सवाल पर वे जवाब दे रहे। उन्होंने कहा कि उनके इस भ्रम फैलाने पर हमने पूछा था कि कहीं उनका तो इसमें हाथ नहीं। सवाल पूछना हमारा अधिकार है। हमने उन लोगों से सवाल पूछा है, वे जवाब दे ताकि समाज के सामने सत्य आए। उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाने वाले लोगों का हम क्या जवाब। वह कभी सनातन संस्कृति को लेकर के भ्रम फैलाते हैं, तो कभी जनजाति वर्ग में माइनॉरिटी को लेकर भ्रम फैलाते हैं। जब राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है तो आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने के लिए वोट नहीं देते हैं। कभी युवाओं को भड़काकर पत्थरबाज बनाते, तो कभी वे काकरा डूंगरी का कांड करते हैं। उन्होंने राजकुमार सहित उनकी पार्टी के अन्य लोगों पर आरोप लगाते हुए भ्रम फैलाने वाला बताया। इससे पहले उन्होंने आदमखोर पैंथर के एनकाउंटर को लेकर अपनी बात कही। नहीं, हमने ये नहीं लिखा। हमने ये लिखा था कि लगातार जो सोशल मीडिया पे भ्रम फैला रही है बीजेपी और बीजेपी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, वो लगातार सरकार का नाम लेकर, संगठन का नाम लेकर, मन्नालाल रावत का नाम लेकर, माननीय बाबूलाल जी खराड़ी मंत्री जी का नाम लेकर ये कह रहे थे कि ये आदमखोर लेपर्ड इन्होंने तो नहीं छोड़ा। इसका जवाब ये है कि ये खुद बताएं कि ये भ्रम फैलाने की आवश्यकता क्या पड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह के प्रकरण में ये लोग शामिल हैं, ऐसा करके एक प्रश्न पूछा था। और प्रश्न उन लोगों से पूछा है जो जिम्मेदार हैं, उनसे पूछा जो जानते हैं, उनसे पूछा जो आम जनता है। अगर उनके पास कोई सूत्र मिले तो प्रश्न पूछना हमारा अपना एक मूलभूत अधिकार है। और इस तरह का कोई भ्रम फैलाता है तो निश्चित रूप से पूछना है ताकि समाज के सामने सत्य आए। देखिए, भ्रम फैलाने वाले लोगों का हम क्या जवाब दें। वो तो लगातार भ्रम ही फैला रहे हैं, वो शुरू से ही भ्रम फैला रहे हैं। वो कभी सनातन को लेकर बात करते हैं, कभी जनजातियों के अधिकार मिलने की बात है उसको माइनॉरिटी के देने की बात करते हैं, कभी महामहिम राष्ट्रपति जी का जब चुनाव होता है तो वो आदिवासी बेटी को वोट नहीं देते हैं, कभी वो ये युवाओं को भड़का के पत्थरबाज बनाते हैं, कभी वो काकरी डूंगरी का कांड करते हैं और अशोक गहलोत सरकार के दौरान जब गोलीबारी होती है उसमें 2 युवाओं की जान चली जाती है, उसकी जिम्मेदार भी यही लोग हैं। तो ये तो लगातार भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, इनके बारे में हम क्या कहें। ये तो झूठ है और ये झूठ समाज के सामने, क्षेत्र के सामने और लगातार आती चली जा रही है। और समाज मुखर है इस बात को लेकर कि ये इतना बड़ा झूठ क्यों फैला रहे हैं, आखिर ये किसके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि पूरे क्षेत्र में सनातन धर्म संस्कृति परंपरा के लोग रहते हैं, निवास करते हैं, तो उनको लेकर इनको अपशब्द कहने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आ रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि 98% लोगों के लिए नहीं बल्कि ये 2% लोगों के लिए काम करते हैं। वो बात जब आ रही है तो मुझे लगता है कि स्पष्टता समाज के सामने आ रही है। सरकार, वन विभाग, जिला प्रशासन, ये सारे मिलके, यहाँ तक कि हम लोगों ने भी लगातार CCF के साथ बैठक की। उसमें चिंता का विषय था कि लगातार एक आदमखोर जो लेपर्ड है वो आक्रमण कर रहा है, लोगों की सुरक्षा का विषय है। इस चिंता को लेकर लगातार थे और सरकार ने कोशिश भी की, बाहर से शूटर भी बुलाया, लेकिन वो बहुत चालाक आदमखोर था, वो पकड़ में नहीं आया। पिछले दिनों जानकारी मिली कि उसको गोली मार दी है और उसकी जांच वगैरह बाकी जो लीगल कार्रवाई चल रही है। हमारा यही कहना है कि जो जन सुरक्षा का विषय है, जो वन्य क्षेत्र में वो चिंता का विषय है, उसमें पूरा इकोसिस्टम है, उसको लेकर जो जिम्मेदार एजेंसी हैं वो काम करें। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या है तो हमारे WhatsApp नंबर 9414102499 पर अपने क्षेत्र की जानकारी हमें भेज सकते हैं। हम आपकी खबरों को प्रसारित करेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे।